देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So we are reading the nectar of instruction, जिसको श्री उपदेशामृत कहते हैं. और लास्ट सेशन हम डिस्कस कर रहे थे कैसे श्रील रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और 6 गोस्वामियों में सबसे प्रमुख हैं, लीडर हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए ये गोस्वामी वृंदावन में आए और वृंदावन में जो लीला स्त्री हैं उनको प्रकट किया और भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना की, जिनके माध्यम से आज हमें ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है. तो ये जो बुक है द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये श्री रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है श्री उपदेशामृत. और इसमें सबसे पहले श्लोक पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciples all over the world. तो इस श्लोक में अभी हम डिस्कस कर रहे थे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, यानी स्पिरिचुअल लाइफ में यदि हमें एडवांस करना है तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमें दिया गया, या सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें. क्योंकि जब तक हम मन को या इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट मुश्किल है. और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और वो ये ऐसा कह रहे हैं कि भला ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ. व्यक्ति गलती करता है, उसके लिए प्रायश्चित करता है और फिर से वही गलती करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक हाथी स्नान करता है. पहले स्नान करता है, बाहर आकर अपने ऊपर धूल डाल देता है. तो भला ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ. और फिर कई एग्जाम्पल दिए गए कि कई लोग जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कई ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कंटिन्यू करते हैं, और क्या सोचकर कि ये हरि नाम से पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये एक नाम अपराध है. तो इसीलिए नाम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है जब दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं. नाम जब भी हो रहा है लेकिन साथ ही साथ पाप कर्म भी हो रहा है, तो इससे हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है और इससे हृदय शुद्ध नहीं होता है. एक उदाहरण दिया गया कि जिस तरह से क्रिश्चियंस हैं वो भी क्या करते हैं, मंडे टू सैटरडे वो पाप कर्म में लगे रहते हैं और संडे चर्च जाते हैं और कुछ डोनेशन देकर और प्रेयर के माध्यम से वो अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त कर लेते हैं और मंडे फिर शुरू हो जाते हैं. तो भला ऐसे प्रायश्चित का, एटोनमेंट का क्या लाभ.
तो इसीलिए श्री प्रभुपाद बता रहे रियल एटोनमेंट, जो वास्तविक प्रायश्चित है वो क्या है। तो वास्तविक प्रायश्चित जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बताया गया कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, भगवान की भक्ति में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो उससे न सिर्फ पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं, बल्कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी, वो भी नष्ट हो जाती है। व्यक्ति दोबारा पाप कर्म करता नहीं। तो ये एक साइकिल है जिसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ये पाप कर्म व्यक्ति क्यों करता है, जीवन में कष्ट क्यों आता है, इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है। तो पाप कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उसके मन में पहले पाप करने की डिज़ायर आती है। एक्शन से पहले क्या आएगा? डिज़ायर, इच्छा आएगी। और वो इच्छा कहाँ से आती है? वो डिज़ायर कहाँ से आएगी? डिज़ायर कहाँ से आएगी? पहले के एक्सपीरियंसेस, पहले वैसा कोई हमने काम किया है, जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो अनुभव है, वो अनुभव फिर से एक डिज़ायर डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाने से आपको कुछ अनुभव हुआ, कुछ स्वाद मिला, आपको मीठा लगा, हाँ, और हो सकता है आपने यस अनुभव मिला आपको, अच्छे उसका मीठापन आपको अनुभव हुआ। आपको पता है कि वो गुलाब जामुन आपके लिए अच्छा नहीं है। मान लीजिए आपको डायबिटिक है, गुलाब जामुन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपने मीठा खाया है पहले, तो आपको मीठेपन का अनुभव है, हाँ? तो आगे चलकर कुछ समय के बाद वही अनुभव आपके अंदर फिर से एक डिज़ायर डेवलप करता है। जो मीठापन है वो एक डिज़ायर डेवलप करता है कि आप फिर से खाएं, हाँ? तो जब वो डिज़ायर आती है मन में, तब आप एक्शन लेते हैं, यानी फिर से गुलाब जामुन आप खाते हैं, फिर से आपको उसका अनुभव होगा। तो जो एक कर्मा साइकिल है, ये बिल्कुल वैसा ही है। पास्ट लाइफ से आता है। हाँ, हमारे पास्ट लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन से आता है। मतलब जो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं कूटम बीजम, हाँ? यानी कोई भी एक्शन जब होता है तो उसके दो रिजल्ट आते हैं। कोई भी कर्म करेंगे उसके दो परिणाम पहले आएंगे। एक को हम प्रारब्ध कहते हैं और एक को अप्रारब्ध। प्रारब्ध यानी जो मैनिफेस्टेड रिजल्ट है, जो रिजल्ट यानी जो कर्म फल अभी हम जीवन में भोग रहे हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध। हमारे जीवन में अभी जो हो रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका रिजल्ट अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो आगे जीवन में कभी भी प्रकट होगा, चाहे एक जीवन में, चाहे अनेकों जन्मों के बाद, लेकिन वो कर्म फल प्रकट होंगे। ठीक है, कर्म हुआ, दो फल मिला, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अब जो कर्म फल हमें मिल गया वो हिसाब बराबर। हमने कोई कर्म किया था, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, उसका फल मिल गया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दूसरा जो अप्रारब्ध है, जो फल अभी प्रकट नहीं हुआ है, हाँ? वहां से डेवलप होती है एक और, जिसको कहते हैं कूटम। कूटम यानी इसको बोलते हैं प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी मीन्स जब कोई कार्य करते हैं उसका जो भी अनुभव हमारे जीवन में होता है, वो हमारे अंदर एक ये कह दीजिए कि इंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी। डिज़ायर से पहले की बात है। डिज़ायर से पहले क्या है, जो कूटम की स्थिति है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब वो एक अनुभव जो डिज़ायर को डेवलप करती है। मतलब डिज़ायर से पहले, डिज़ायर यानी हो गया, इसको कहते हैं सीड, डिज़ायर सीड, जिससे एक्शन जन्म लेगा, कर्म जन्म लेगा, हाँ? लेकिन डिज़ायर से पहले कूटम की स्थिति होती है, यानी जहां से वो डिज़ायर पैदा हो रही है, डेवलप हो रही है, वो अनुभव, हाँ?
तो इन तीनों में अगर हम देखें, इन तीनों में जो भी है उसमें डिज़ायर और डिज़ायर से पहले की जो स्थिति है, प्रोक्लेविटी या उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, कुछ भी उसको बोले, जहाँ से डिज़ायर डेवलप हो रही है, हाँ, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी योगा प्रोसेस है, जो भी नियम है, प्रायश्चित के जो भी नियम बताए गए, भक्ति को छोड़कर बाकी के जो नियम है, योगाभ्यास है, हाँ, चाहे अष्टांग योग की विधि, ज्ञान योग की विधि, कर्म योग की विधि, जो भी प्रोसेस है, उससे क्या होता है, कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, यानी कर्म फल को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो सीड है, डिजायर सीड, वो अभी भी बनी रहती है, या वो जो कूटम है वो अभी भी बनी रह जाती है। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपने जो बैम्बू ट्री देखा है, जंगल में कभी आग लग जाती है तो बैम्बू ट्री वो सब जल जाती है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं अभी भी वो नीचे रहती है, और जैसे ही बारिश होती है फिर से वो बैम्बू ट्री बाहर आ जाता है, वो रूट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। तो उसी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग के माध्यम से हम कर्म फल को तो नष्ट कर देते हैं, इमीडिएट जो रिएक्शन हमारी लाइफ में आने वाला है उसको तो हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो पाप कर्म करने की जो प्रोक्लेविटी है, जो इंक्लिनेशन है, हाँ, वो अभी भी बनी हुई है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अभी तो हम बच गए, लेकिन आगे चलकर जैसे ही कोई फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर यानी हम उस तरह के वातावरण में आते हैं, एसोसिएशन में आते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि हमारे अंदर फिर से वो पाप कर्म करने की जो डिज़ायर है, सिंफुल डिज़ायर, वो डेवलप होती है, और वो सिंफुल डिज़ायर हमें फोर्स करती है सिंफुल एक्शन के लिए, और जब हम एक्शन में वो आ जाती है तो उसका रिएक्शन फिर से दो रूपों में मिलता है, प्रारब्ध और प्रारब्ध। कुछ रिएक्शंस इमीडिएट मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ रिएक्शंस कई वर्षों के बाद, कई जन्मों के बाद मिलती हैं। तो ये है साइकिल। अब ये जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है, जो भक्ति का प्रोसेस है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें केवल पाप कर्म का फल समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो पाप कर्म की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो भी नष्ट हो जाती है। डिज़ायर सीड भी बर्न हो जाती है, जो डिज़ायर्स हैं प्रेजेंट में, वो डिज़ायर सीड, वो डिज़ायर्स भी बर्न हो जाती हैं, और साथ ही साथ ये डिज़ायर जहाँ से डेवलप होती हैं वो सब क्लीन हो जाता है, राइट? ये बात समझ में आ रही है? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी भक्ति वो प्रोसेस है जो न सिर्फ कर्म फल को नष्ट करती है, बल्कि जो जो डिज़ायर सीड और जो प्रोक्लेविटी या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कूटम शब्द से समझ में नहीं आता उतना, बट एक्सपीरियंसेस, आई मीन जिसके कारण वो डिज़ायर डेवलप हो रही है, फिर से उस काम को करने की डिज़ायर, वो सब नष्ट हो जाता है, तो हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये बातें डिस्कस की, और क्योंकि क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि से दैट कि से पीपल हु नाम अपराध, वो पाप भी किए जा रहे हैं और भक्ति भी किए जा रहे हैं, पर भक्ति करते करते एट सम पॉइंट उनकी जो पाप करने की प्रोपेंसिटी वो खत्म हो जाएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट दे शुड कीप डूइंग दैट। yes. इफ इट्स नॉट गुड क्वालिटी भक्ति, बट स्टिल दे शुड कीप डूइंग प्रोग्रेस स्लो प्रोग्रेस होगा, बट हो जाएगा। बट ये कि अगर वो दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि पाप कर्म करना और अपराध करना दोनों में अंतर है। अपराध जो है ज़्यादा डेंजरस है, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़े। पाप कर्म यानी कि जैसे हम कुछ सिंफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, ये सिंफुल एक्टिविटीज़ है, राइट। एंड इसका उपाय तो बहुत आसान है कि कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो इन सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन नाम के प्रति जो अपराध है कि जानबूझकर ये समझते हुए, जानते हुए कि नाम, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सभी पाप कर्मों से मुक्त कर देगा, और ये जानकर कोई व्यक्ति अब विद प्लानिंग पाप कर्म करे, और ये सोचकर कि मैं तो बस सुबह या
पाप कर्म जो भी करना है कर लूँ, उसके बाद भगवान का नाम ले लूँगा और सारे पाप कर्मों से फ्री हो जाऊँगा। ये पाप कर्म नहीं है, ये नाम अपराध है। ओके। और जो नाम अपराध है वो बहुत ही डेंजरस है। जानबूझकर, एक है अनजाने में कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, गलती का रिजल्ट तो मिलता ही है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा, चाहे गलती में हो चाहे जानबूझकर हो। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब जानबूझकर प्लानिंग, जिसको पता है कि नाम से पाप कट जाते हैं, अब वो जानबूझकर पाप करें और नाम लेकर पाप काटने का प्रयास करें, तो वो नाम अपराध की गिनती है। दैट इज डेंजरस। वो आगे नहीं बढ़ने देता भक्ति में। इसीलिए नामाभास की स्टेज का है। नामाभास के 2 स्टेज होते हैं। नामाभास में एक स्टेज होता है व्यक्ति नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है मतलब कि अनजाने में नाम ले रहा है, वो भी नामाभास है। अनजाने में उसको नाम की महिमा नहीं पता है, नाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, बट अनजाने में नाम ले रहा है, वो किसी का नाम पुकार रहा है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोगों के भगवान के नाम होते हैं, ऐसे ही कृष्णा, राम। हाँ, तो ऐसे ही अनजाने में किसी व्यक्ति ने नाम ले लिया, वो नामाभास कहलाता है, उसका बहुत लाभ मिलता है। अब दूसरा नामाभास होता है, एक तो है कि जो व्यक्ति जानता ही नहीं नाम की महिमा, अब दूसरा व्यक्ति जो नाम की महिमा को जान चुका है, जैसे हम सभी सुन चुके हैं कि नाम कितना पावरफुल है, भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो नाम मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं। अब हम जब अपराध करते हुए नाम लेते रहते हैं, नाम भी ले रहे हैं लेकिन अपराध अभी चल रहा है, क्योंकि वो सब पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, चली आ रही है, कंडीशनिंग है, तो वो भी नामाभास की स्थिति है। इसमें अपराध हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट पहली स्थिति होती है नाम अपराध की। दूसरी स्थिति कि अब व्यक्ति अवेयर है और वो प्रयास कर रहा है कि उससे नाम अपराध न हो, फिर भी नाम अपराध हो रहा है। हम सभी नहीं चाहते हैं कि अपराध हो, लेकिन कंडीशनिंग है, पहले के एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी हैबिट्स हैं, हम न चाहते हुए भी अपराध कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति आती है, जब धीरे धीरे हार्ट क्लीन तो हो रहा है, अभी क्लीनिंग प्रोसेस में है, या इसे कहें कि वो क्लीनिंग पूरी तरह से नहीं हुई है, हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, ये नामाभास की स्थिति होती है। तो नाम अपराध से नामाभास की स्थिति। तो आप जो बात कह रहे हैं कि नाम जप निरंतर करना है, चाहे अपराध हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नाम जप करते करते ही नाम अपराध से हम नामाभास की स्थिति में आते हैं और धीरे धीरे नामाभास की स्थिति से हम शुद्ध नाम की ओर आते हैं। तो प्रोसेस में चैंटिंग किसी भी स्थिति में रोकनी नहीं है। हाँ। और सो ये प्रोसेस है शुद्ध नाम की स्थिति, तो करते रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। हाँ। तो ये भक्ति जिसके विषय में बताया गया, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नाही माया रह अधिकार। तो कृष्ण जो है सूर्य के समान है और माया अंधकार, जहाँ सूर्य होंगे वहाँ पर अंधकार का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो इस तरह से भक्ति वो विधि है। तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, जो पहला पॉइंट है वाचो वेगम, हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। वाचो वेगम मीन्स कंट्रोलिंग योर स्पीकिंग पावर। जो स्पीकिंग है, बोलना, हर किसी को बोलने की इच्छा होती है, हर कोई कुछ न कुछ बोलना चाहता है, हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सुबह सुबह उठते ही हर कोई कुछ न कुछ बोलना चाहता है, और बहुत सारे विषय हैं लोगों के पास बात करने के लिए। कोई क्रिकेट की बात कर रहा है, कोई शेयर मार्केट की बात कर रहा है, बिजनेस, जॉब, बहुत सारे डिस्कशंस हो रही हैं, राइट। इवन वो कह रहे हैं बर्ड्स, सुबह सुबह उठते ही आप देखेंगे चिड़िया भी बोलना शुरू कर देती है, सभी बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं है या वो इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, तो उसको कंपेयर किया गया कि उस मेंढक के समान जो टर टर आवाज़ निकाल रही है खेत में, लेकिन थोड़ी देर में सांप उसको निगल लेता है। हाँ, तो ये एनालॉजी दिया गया कि इसी तरह से अगर हम कृष्ण से संबंधित या कृष्ण भावनामृत से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे और इधर उधर की बातों में अपना समय लगाएंगे, तो ये जो काल रूपी मृत्यु है वो बहुत ही जल्दी हमारे करीब आ जाएगी, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन होगी ना। तो ये जो बोलना है वो हमें बचाएगी नहीं, ये काल को, मृत्यु को अपने पास निमंत्रण देने के समान है। तो बहुत से ऐसे थिंकर, फिलोसोफर जो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, जो भगवान को भूल कर
या भगवान को दूर करके कुछ भी बातें करते हैं, तो वो सब उसी मेढक के समान वो अपने मृत्यु को अपने पास इनवाइट करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में है या जो भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा करने में अपना समय लगाते हैं, उद्यन स्तन सौभी, यानी उनका समय क्षीण नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया जो अनर्गल बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं वो धीरे धीरे मृत्यु के करीब आ रहे हैं, लेकिन जो भक्ति की बातें या जो भगवान के विषय में भगवान से संबंधित जो बातें करते हैं वो कह रहे हैं वो मुक्त हो रहे हैं, उन मृत्यु उनके पास नहीं आती। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकली कि क्या हमें करना चाहिए, हमें अपने पावर ऑफ स्पीच को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमें एक प्रयास यही करना है कि एक तो इधर उधर की बातों में नहीं लगना है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया था कि ऐसा भी नहीं कि अब हमें मौन व्रत धारण कर लेना है। कई ऐसे मुनि हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तो वो भी संभव नहीं है सबके लिए। शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि जब आप कृष्ण के विषय में चर्चा करें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो प्रोसेस दिया गया है, आपको मौनी बाबा नहीं बनना है, आपको शांत नहीं बैठना है और न ही गॉसिपिंग करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, बल्कि हमें अपने जो टंग है उसको यूटिलाइज करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हमें बोलना है ये जो साइंस ऑफ कृष्ण है, जितना ज़्यादा आप बोल सकते हैं ये है रियल कंट्रोल। गॉसिपिंग की बजाय कृष्ण के विषय में चर्चा करें, तो इस तरह से हम अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे अब इसमें हम बात कर रहे हैं एंगर। अब आगे बता रहे हैं, मैं पेज नंबर 6 ऑनवर्ड्स पढ़ रहा हूँ। सिमिलरली एंगर कैन बी कंट्रोल्ड। We cannot stop anger altogether, but if we simply become angry with those who blaspheme the Lord or the devotees of the Lord, we control our anger in Krishna consciousness. तो यहाँ पे जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको कैसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग, क्या क्या तरीका है हमारे पास। गुस्सा जब आता है तो क्या करते हैं, या तो गुस्से को दबा देंगे या तो गुस्से को निकाल देंगे। गुस्से को दबाएंगे, सप्रेस करेंगे तो साइकोलॉजिकली आपको नुकसान पहुंचने वाला है ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत ज़्यादा एंगर, बट उसको आपने एकदम सप्रेस कर दिया, कंट्रोल कर लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, और एक समय में ऐसा होगा कि वो बर्स्ट कर ले। सप्रेसिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। और एक्सप्रेसिंग, अगर आपने गुस्सा निकाल दिया तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में नुकसान हो रहा है ना, अपना भी नुकसान हो रहा है, दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। तो करें क्या फिर? मौन रहना है। हाँ, मौन रहना है। मौन रह भी नहीं सकते हम। ये जब देख रहे हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया कि माइंड को और सेंसेस को कंट्रोल करने का ये जो अप्रोच है, जैसे बड़े बड़े मुनि क्या कर रहे हैं, एकदम तपस्या कर रहे हैं, एकदम मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन अचानक से डिविएट हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, और पूरा हजारों वर्षों का उनका व्रत विश्वामित्र मुनि ब्रेक हो गया। तो ये सब प्रोसेस, नंबर 1 ये एग्जाम्पल ये दिया गया है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें कंट्रोल करना, मतलब एकदम सप्रेस करना, कंट्रोल करना अपनी शक्ति से, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और बड़े कम लोगों में ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, विश्वामित्र मुनि, सौबरी मुनि के, ऐसे बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि बाई फोर्स आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो प्रोसेस श्री रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं, वो कंट्रोल करने की बजाय प्रॉपर एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। कहीं भी कंट्रोल करने की बात नहीं की जा रही है। कंट्रोलिंग मीन्स प्रॉपर एंगेजमेंट। तो हमने जब जिह्वा की बात की या स्पीच की बात की, बोलना हमें बंद नहीं करना है, लेकिन क्या बोलना है हमें ये समझना है। तो हमें कृष्ण के विषय में चर्चा करनी है। हाँ, और जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस है, जॉब है, रिलेटिव्स हैं, फंक्शंस हैं लाइफ में कई, हम उनके पास जाएंगे तो वो सारी डिस्कशंस भी हमें करनी है, लेकिन
हमने एक एग्जांपल दिया कि हमें अलर्ट रहना है जितनी आवश्यकता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में है तो ऑफ कोर्स ये सारे इंटरेक्शंस भी होंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता हो बस उतनी। जैसे हमने कबड्डी का जो गेम है उसका एग्जांपल दिया कि जस्ट टच एंड कम बैक। हाँ, सो दैट इज़ वन थिंग। और जितना ज़्यादा हो सके कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिवोटी, स्पेशली जब डिवोटी कम्युनिटी में है तो हमारा डिस्कशन यही होना चाहिए कि हम कैसे और अच्छी चैंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो ये सब डिस्कशन होना चाहिए, यानी कि वो सभी टॉपिक्स जो हमें स्पिरिचुअली एडवांस करने में हेल्प कर रहे हैं, हमारे अट्रैक्शन को कृष्ण में और बढ़ा रहे हैं, वो हमारा डिस्कशन टॉपिक होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे बहुत ज़्यादा तो वो हमें डिविएट करेंगे। जितना ज़्यादा मटेरियल टॉक होगा, जितना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन मटेरियल चीज़ों में होगा, हमारा अट्रैक्शन उधर बढ़ने वाला है। श्री रूप गोस्वामी को उदाहरण भी देते हैं, डिस्कस करेंगे उसको जब मन की बात आएगी। तो फाइनली एंगर को भी एक वो सप्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपली बिकम एंग्री विद दोज हु ब्लेस्फेम द लॉर्ड और द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। गुस्सा अगर करना है तो किसके ऊपर गुस्सा करना है? ऐसे लोगों के ऊपर जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। अब उदाहरण में किसका दिया जा रहा है? जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार गुस्सा हुए। हाँ, और क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि जगाई और मदाई ने उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को पत्थर से मारा। तो कोई अगर डिवोटी पे कोई अटैक कर रहा है तो उसके ऊपर क्रोध प्रकट करना, ये है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ एंगर। या जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है कि हनुमान जी ने अपना गुस्सा यूटिलाइज किया, यूज़ किया, किसके लिए? भगवान राम के लिए। जब वो लंका गए तो उन्होंने क्या किया, लंका में आग लगा दिया। अब ये आग लगाना कोई बड़ा प्रेम से तो करेगा नहीं, गुस्से में करेगा। तो गुस्सा, उनको गुस्सा था कि देखो भगवान राम की उसने या रावण ने क्या किया है, सीता मैया को हर के लिए जो भी है। तो हनुमान जी ने अपने गुस्से को प्रकट किया, भगवान राम जी की सेवा में लगाया, लंका में आग लगाकर। अब जैसे अर्जुन है, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, वो भी गुस्से में है, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं युद्ध? भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति आएगी जहाँ कोई भगवान या भगवान के भक्तों के विरुद्ध कार्य करता है, बोलता है, तो वहाँ हम अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। वो गुस्सा अच्छा है, वो स्पिरिचुअल है। हाँ, तो जैसे गुरु भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अपने शिष्य के अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं, उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए करते हैं। तो उस तरह का गुस्सा अच्छा है। और ये जो गुस्सा होता है ना, ये अनकंट्रोल्ड नहीं होता है, ये कंट्रोल्ड एंगर होता है। इस तरह का जो क्रोध होता है, वो क्रोध आपको साइकोलॉजिकली या फिजिकली आपको हार्म नहीं करता है, साइकोलॉजिकली आपको हार्म नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपैशन भी होता है, इसके अंदर एक सर्विस एटीट्यूड होता है। तो ये सब डिटेल्ड है, एक एक पॉइंट समझना। तो यहाँ पर इस तरह घर में गुस्सा है तो फिर, हाँ अगर घर में किसी पे गुस्सा है हाँ, तो अभी दोनों चीज़ों को लेके चलना है। नंबर 1, अब जैसे हम भगवद गीता जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें वर्स नंबर 62 एंड 63 हमें समझना है कि ये जो क्रोध, मान लीजिए अभी क्रोध आ रहा है, अभी तो हम उस स्थिति में हैं, अब हम एंगर की बात कर रहे हैं, अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है? अल्टीमेट सॉल्यूशन हर जगह कृष्ण कॉन्शियसनेस ही दिया गया है। क्योंकि अगर आपको याद हो वो 2 श्लोकों में, पहले हमें समझना होगा क्रोध आया कहाँ से। वहाँ पे दिया गया है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात समजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। क्रोध क्यों प्रकट हुआ? क्रोध कहाँ से जन्म ले रहा है? वो काम से। काम यानी डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर। और वो डिज़ायर कैसे डेवलप हो रही है? ध्यायतो विषयान पुंसा। जब हम किसी चीज़ पर कॉन्टम्पलेट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, हमारी एक्सपेक्टेशंस, जब कोई किसी चीज़ को देखते हैं, उसको देखकर या सुनकर हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, डिज़ायर डेवलप होती है, और धीरे धीरे वो डिज़ायर बहुत ही डीप डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाती है, अटैच्ड हो जाते हैं। उसको पाने की हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही तीव्र हो जाती है, काम में परिवर्तित। काम यानी
कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो बहुत ही इंटेंस हो चुकी हैं, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये है काम की स्थिति। और जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो एंगर है, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती। अब वो इच्छाएं कोई कुछ भी हो सकती है, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, या हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन हो सकती है, फैमिली मेम्बर से, या किसी से भी, कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। जब उन एक्सपेक्टेशंस के साथ हम बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल अटैच्ड हो जाते हैं, यानी हमारी डिज़ायर होती है कि अब जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। Not this मैं चाहता हूँ। If they are not doing the ideal way, the way of like doing the right way, it's not that we want हाँ। them to do as per our expectation and desire. हम्म। It's like they are not doing the right, they're not following the That's right fine. path, not doing the right way. Yes, because वो right and wrong हमने डिसाइड How किया। decide? नहीं, but as per the scriptures also, हाँ, no, that is fine. as per the system. वो एक अलग सब्जेक्ट है, but point what we are trying to उस understand, case में either भी- good or bad, हाँ, either good or bad, हाँ। but हमने कुछ strong desire develop की, और वो strong desire उसका in the mode of goodness. हाँ, हाँ। वही कह रहा हूँ, गुड डिज़ायर बैड डिज़ायर, अटैचमेंट टू आइदर गुड और बैड। बट वो एंगर क्यों आ रहा है? बिकॉज वो जो डिज़ायर है जब वो फुलफिल नहीं होती है तब एंगर डेवलप होता है। ये यहाँ पे जो साइंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब काम की पूर्ति नहीं होती, जब हमारी डिज़ायर्स हैं जब वो पूरी नहीं होती हैं, या उस डिज़ायर को पूरी होने में कोई बाधा नज़र आती है, तो हमें गुस्सा आता है। और अगर वो डिज़ायर पूरी हो जाती है तो ग्रीड डेवलप होता है, और ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं। और अगर वो डिज़ायर पूरी नहीं होती तो एंगर डेवलप होता है। तो ये साइंस को पहले हमें समझना है। यानी हमारी डिज़ायर, वो जो काम है वो क्रोध को प्रकट कर रही है या लोभ को प्रकट कर रही है। और भगवद गीता में ही हम पढ़ रहे हैं कि ये तीन चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो है नरक के द्वार हैं। ये तीनों बहुत ही डेंजरस हैं, और ये तीनों हमारी माइंड की डिज़ायर्स हैं। ये माइंड में है, तीनों चीज़ें माइंड के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ। माइंड वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे इसको। ये पॉइंट इसलिए समझना ज़रूरी है कि जो एंगर है वो यहीं से डेवलप हो रहा है, इसका रूट ये है। तो एक तो अप्रोच है कि रूट पे काम किया जाए, रूट पे काम किया जाए। और दूसरा अप्रोच है कि ठीक है, अभी एंगर आ गया तो हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करें, हमें करना क्या चाहिए। तो चाहे माइंड और सेंसेस में कंट्रोल करने का जो प्रोसेस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं, वो प्रोसेस हमें दे रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से अपने माइंड को कंट्रोल करना, या अपने जो सेंसेस को इंगेज करना, डिवोशनल सर्विस में इंगेज करना। ये प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस है। हमें प्रैक्टिस यही करनी है। एक तरफ अपने इस इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करना है, यानी ये जो नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं इसको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, ताकि हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाए। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा हमें ये डिसाइड करने में क्या सही है क्या गलत है, नंबर 1। इसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की हेल्प से सेंसेस को इंगेज करना है, यानी जो डिवोशनल सर्विसेज है, प्रैक्टिसेस है, उसमें लगाना है मन को, और इंद्रियों को, दोनों को इंगेज करना है। माइंड शुरू में नहीं लगता है, मन शुरू में नहीं लगता है, इसीलिए भगवद गीता में भगवान उपाय दे रहे हैं कि सेंसेस को इंगेज करो, माइंड को इग्नोर करो, सेंसेस को इंगेज करो। मन लगे न लगे, नाम जप करो, भगवद गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, करते जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, माइंड कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जब उसको लगेगा कि ये सेंसेस और ये इंटेलिजेंस मुझे सुनते नहीं है, तो फिर ये आपको सुनना शुरू कर देगा, है ना। जितनी ज़्यादा माइंड के डिमांड्स को आप पूरी करते चले जाएंगे, ये माइंड और ज़्यादा डिमांड करता चला जाएगा। इसीलिए शुरू में उसको इग्नोर करके अपने आप को एंगेज करने की ज़रूरत होती है। नाउ अब यहाँ पर दो सिचुएशन की हम जो बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आइडियल सिचुएशन की बात की कि ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे क्या होगा, आप रूट पे काम करेंगे कि एंगर, अननेसेसरली एंगर आपको आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको इमीडिएट गाइड करेगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इंस्टेड ऑफ रिएक्शन आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, राइट। इंटेलिजेंस आपका तुरंत आपको दिखाएगा कि पहले रिएक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। तो एक इमीडिएट आप पॉज लेंगे और रिएक्शन की बजाय आप रिस्पॉन्ड करना सीखेंगे। ये टाइम लेगा, प्रैक्टिस से आएगा।
और अभी की सिचुएशन में भी अब हमें जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें पता है कि एंगर इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एंगर और डेंजर में क्या डिफरेंस है? हाँ? एक लेटर का चेंज है, एंगर एंड डेंजर। सो इट्स वेरी डेंजरस। हाँ, सो अब जैसे ही वो आता है तो एटलीस्ट हमारी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, हमारी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम पॉज ले सकते हैं। रिएक्ट करने की बजाय हम पॉज लेकर हम रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। रिस्पॉन्ड करना मतलब कि अगर आपके पास सही इंटेलिजेंस है तो जो भी सिचुएशन है उसको सही से आप डिकोड कर सको। जो भी लाइफ में हो रहा है, जैसे हम भगवद गीता में पढ़ रहे हैं कि ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, राइट। सब कुछ हमारे चाहने से केवल नहीं होने वाला है। जो हमारे प्रीवियस कर्मास हैं उनका रोल है, सिर्फ हम ही कंट्रोलर नहीं है, हम सिर्फ डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्शन या हमारी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं, उसके पीछे कई और फैक्टर्स हैं। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। हम कंट्रोलर नहीं हैं, कृष्ण कंट्रोलर है। हम डिज़ायर कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ायर फुलफिल होगी या नहीं होगी वो सिर्फ मेरे डिज़ायर करने से नहीं होती है, उसमें अदर फैक्टर्स भी हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, 3 लेडीज़ हैं। लेडीज़ को जो हाउस होल्ड चोर्स में जो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। मैं आसान या कठिन की बात नहीं कर जैसे रहा। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। अभी मेरे पास फ़ोन आया, मेरे हेल्पर का फ़ोन था। पता है उनको मैं गीता पाठ भी नहीं हूँ, मैं टेंशन में हो गई, मैं कभी कॉल ऐसे नहीं करती। उनका मुझे पता है मैं यहाँ आई हूँ, कोई प्रॉब्लम हो कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा भी अभी घर में नहीं है, यूएस गए हैं, तो मैं ही अपनी जॉब की देख लूँ। मुझे टेंशन हो गई कि क्या बात हुई, अभी तो मैं आई हूँ। मैं स्पेशली ये चीज़ छोड़ के ऊपर गई और उन्होंने मुझसे क्या पूछा, सब्जी क्या बना ली। और मेरे मुँह से अचानक ही मुझे गुस्सा आया कि मैं यहाँ पे छोड़ के ये घबरा के आई हूँ। मैं कहती तुम गधे हो क्या? Yes. मैं कहती हूँ पता नहीं, मैं गीता पाठ रही हूँ, दिशा से पूछो। फिर वो बता नहीं रही है अभी, नहीं बता रही तो कुछ मत बनाओ। तो मैंने छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है। अब कहने में ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल, एंगर कंट्रोल नहीं, पर यहाँ पे मैं एक कुछ सीखने आई हूँ, कुछ जानने आई हूँ। यहाँ पे भी छोटी छोटी बहुत माइनर जो चीज़ें हैं जो हमें बहुत डिस्टर्ब हमें करती हैं, वही चीज़ें अभ्यास, उसको कैसे किया जाए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये सब अभ्यास है। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें आई। अब फ़ोन आया, आपके मन में एक डाउट आया, क्या हो सकता है, कॉल रिसीव करना है, तो धीरे धीरे अभी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उस अवेयरनेस के साथ हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, है ना। यही छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसी सिचुएशन अगर आई, ये सब क्यों हो रहा है, एंगर, भाई कुछ एक्सपेक्टेशंस, फियर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। तो धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाएंगे तो हमारा फियर फैक्टर कम होगा, हमारे एक्सपेक्टेशंस मतलब जो अनवांटेड डिज़ायर्स हैं वो सब रिड्यूस होती चली जाएगी, है ना। और धीरे धीरे हम एक काम एंड कंपोज्ड सिचुएशन में होंगे। जब कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है वो तुरंत हमें पैशन में लेकर नहीं आएगी। थोड़ा हम पॉज लेंगे, अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, उसके बाद रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड कैसे करना है हम ये सोचेंगे। क्योंकि जब हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे पैनिक होने से, मेरे एंग्री होने से सॉल्यूशन सुधरने वाला तो नहीं, बल्कि वो और सिचुएशन को ख़राब कर देगा, अपनी ही सिचुएशन को ख़राब कर देगा। तो यस, इट्स नॉट इजी, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। हाँ, अब इसी को comes by chanting. I agree with Prabhu. Totally agree with Prabhu. दैट इज सॉल्यूशन पार्ट। You become calm and composed. अब इसको मेरा भी फोन आया। इसको आगे बढ़ते हैं। मेरे भी आया। It's okay. It's okay. No, no. मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ right. जिसके लिए फोन आया। ठीक है, क्विकली इसको रीड करते हैं एक बार। और डोंट वरी, पॉइंट इज इसको पहले प्रोसेस को समझिए कि मैं डिफ़िकल्ट है, इजी है, मैं उसकी बात कर ही रहा हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोसेस इजी प्रोसेस नहीं है, और बट
ये परफेक्ट प्रोसेस है। अगर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे अब कुछ लोगों ने बोला कि नाम जप करने से ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने नाम जप किया है और उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऐसा होता है। हम सभी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फुल्ली कंप्लीट लिबरेटेड हो गए, अब हमें काम क्रोध लोभ कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है। प्रोसेस में जो जैसे जैसे प्रोसेस को फॉलो करेगा वो उसी तरह से एडवांस होगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस दिया जा रहा है ये माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रोसेस है, इमीडिएट नहीं होगा। तो हमें प्रोसेस की शुरुआत करनी है। अभी हमने हम उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, या कंट्रोल करने के जो और प्रोसेसेस हैं, अदर प्रोसेसेस हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो हमने यही सब देखा कि और जो प्रोसेसेस हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। थोड़े समय के लिए आप उसे सप्रेस कर दोगे, लेकिन अचानक से वो बर्स्ट हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा। हम सभी देख पा रहे हैं, हम कितना ही मौन धारण कर लें, अचानक से कुछ हुआ और बर्स्ट हो जाता है। लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस दिया जा रहा है, जब हम इसको रेगुलरली सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर दिया गया है। तो ये मत सोचिए कि कितना कठिन है। इसमें जो पहला स्टेप लेना है वो स्टेप तो हम लें। तो यहाँ पे जो स्टेप बता रहे हैं एंगर कंट्रोल का, वो कह रहे हैं कि जो भगवान या भगवान के भक्तों के जो निंदक हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना। और चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया गया कैसे उन्होंने जगाई मदाई के ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया। अर्जुन का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो हनुमान जी का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। दिस मीन्स दैट ही यूटिलाइजेस हिज एंगर इन द राइट वे। तो ये सही तरीका है गुस्सा यूज़ करने का। हमें अननेसेसरली गुस्सा करना नहीं, नंबर 1 ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर गुस्सा अगर लाना भी है तो ऐसे लोगों पर गुस्सा ला के उसको निकाल देने की ज़रूरत है, राइट। तो वो सब प्रैक्टिकली कैसे क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ बताएंगे आपको कि अगर कहीं गुस्सा आ भी रहा हो तो गुस्सा कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए। अर्जुना सर्व्स एज another example. He was not willing to fight, but Krishna incited his anger. You must fight. To fight without anger is not possible. Anger is controlled, however, when utilized in the service of the Lord. So as for the urges of the tongue, अब तीसरा point, वाचो वेगम हो गया, मनसा हो गया, क्रोध हो गया, जिह्वा वेगम, टंग। अब जो जिह्वा का वेग है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। We all experience that the tongue wants to eat palatable dishes. जिह्वा का काम क्या है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी फिर डिस्कस करेंगे। जिह्वा का काम क्या है, खाना। और टेस्ट। तो जिह्वा जो है टेस्ट के लिए भागती है, ये टेस्ट वो टेस्ट, है ना। कई बार कई सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन टेस्ट हमें ड्राइव करता है, यहाँ लेकर जाएगा, वहाँ लेकर जाएगा, खाने के लिए क्या नहीं करते। तो ये वेग है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जनरली वी शुड नॉट अलाउ द टंग टू ईट अकॉर्डिंग टू इट्स चॉइस, बट शुड कंट्रोल द टंग बाय सप्लाइंग प्रसाद। तो जो भी जीवा डिमांड कर रही है उसको तुरंत खाना नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि हमें क्या देना चाहिए, जीवा को प्रसाद देना चाहिए, सिर्फ कृष्ण प्रसाद। द डिवोटीज एटीट्यूड इज दैट ही विल ईट ओनली व्हेन कृष्णा गिव्स हिम प्रसाद। तो ये डिवोटीज का जो अप्रोच है या जो एटीट्यूड है वो सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ये 2 काम कोई व्यक्ति कर ले, जिह्वा को सेवा में लगाए, कौन सी सेवा, नाम जप करने की सेवा और कृष्ण प्रसाद पाने की सेवा, और वो कोई नियम का पालन कर पाए या ना कर पाए, केवल ये 2 नियम का पालन कर ले, तो वो जीवन में सिद्धि हासिल कर लेगा, वो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। नाम जप करना और कृष्ण प्रसाद, यानी जो कुछ भी हम पाएंगे हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। ये 2 पॉइंट बताएंगे। वन शुड टेक प्रसाद एट scheduled times and should not eat in restaurant or sweetmeats shops simply to satisfy the whims of the tongue or palate. तो मतलब ये है कि अगर कृष्ण प्रसाद भी ले रहे हैं तो उसमें भी लिखा है वर्ड scheduled times। शुरू में जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में लोग आते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स
एक होता है कि यस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस इज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, यहाँ तक खाओ। जब श्रील प्रभुपाद के इस मोमेंट में शुरू में लोग जुड़े तो उनको प्रभुपाद खूब प्रसाद खिलाते थे और भर भर के वो प्रसाद पाते। लेकिन ये स्टेज इनिशियल स्टेज जब हमारे अंदर बहुत खाने की तरफ बहुत अट्रैक्शन है तो हम खूब खाएं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण प्रसाद पाएं। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम सभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका जो अट्रैक्शन है ना, मतलब बाहर की चीज़ों को खाने में वो रिड्यूस होता चला जाएगा, नहीं आएगा। आप भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे और उसमें भी आप बड़े बैलेंस्ड हो जाएंगे। अननेसेसरली आपकी ये हैंकरिंग रिड्यूस हो जाएगी। बट ये मतलब नहीं है इसका कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपका जो एंजॉय है, ईटिंग है, जो जॉयफुल ये प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, बल्कि आप बहुत सारी वेराइटीज़ खाओ, बट देयर विल बी ए कंट्रोल। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है जो लोग जैसे जैसे एडवांस करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस पे, दे आर वेरी मच कि प्रसाद में भी वो दे आर वेरी पंक्चुअल, स्केड्यूल्ड, ये नहीं कि जब चाहे तब खा ही रहे, ऐसा नहीं होना है। तो दे आर नॉट रनिंग हियर एंड देयर कि जस्ट रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में। मैंने बताया ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए और उसके पहले की उनकी जो लाइफ थी वो बता रहे थे कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसा मीट शॉप नहीं होगा, कोई ऐसा रेस्टोरेंट मीट शॉप, मतलब हम जो मीट ईटिंग के लिए वो नहीं होगा जो हमने नहीं टेस्ट किया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले। ऐसे ऐसे लोग, और जब इस कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस में आए तो आज वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो वो कौन सी शक्ति थी जो इन चीज़ों से उनको दूर कर दी, है ना? और ऐसा नहीं कि बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, उनकी लाइफ में उनकी लाइफ एकदम ड्राई हो गई, दे आर एंजॉइंग लाइफ और सारी बैड हैबिट्स से एकदम दूर हो गए। तो ये पावर है कृष्णा, ये कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस है प्रसाद का। Okay, if we stick to the principle of taking only prasad, the urges of the belly and tongue can be controlled. दो चीज़ों का जो वेग है, अर्ज है, टंग एंड बैली। अगर केवल हम इस रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि मुझे कृष्ण प्रसाद पाना है। अब मान लीजिए हम क्या क्या खाते हैं, घर के अंदर जो भी बनाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी सात्विक हम बना रहे हैं, बस एक प्रैक्टिस डेवलप करनी है, उसको भगवान को भोग लगाना है। भगवान की तस्वीर है, तुलसी पत्र डाले और भगवान को भोग लगाए, प्रणाम किया भगवान को, बाद में प्रसाद के रूप में, जैसे अभी यहाँ प्रसाद पाते हैं, हम प्रसाद पाए उसी भाव से, ये कृष्ण प्रसाद है। फल, दूध, सब्जी जो भी आ रहा है उसको हम भगवान को भोग लगा कर पा रहे हैं। कह रहे केवल प्रसाद पाने से आपकी जो टंग है, जीवा का जो वेग है वो कंट्रोल हो जाएगा। आप करके देखिए प्रैक्टिकली, धीरे धीरे आप तुरंत देखेंगे ये कंट्रोल। अननेसेसरी हैंकरिंग नहीं होगी, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी होंगी, आप कंट्रोल हो। और जीवा जब कंट्रोल होगा, अब उसका कनेक्शन देखिए क्या बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, क्योंकि जीवा और ये बैली ये एक लाइन में है, बॉडी में, बॉडी का मतलब ये जीवा और ये बैली, ये दोनों, जीवा कंट्रोल हुई तो ये बैली भी कंट्रोल हो जाएगा, बैली भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन अ सिमिलर मैनर द अर्जेस ऑफ द जेनिटल्स, द सेक्स इम्पल्स कैन बी कंट्रोल्ड व्हेन नॉट यूज्ड अननेसेसरली। उसी तरह से जो ये जो सेक्स इम्पल्सेस है, सेक्स डिज़ायर है, ये भी अपने आप कंट्रोल में आती है जब इसको भी यूटिलाइज करते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, शास्त्रों में बताया गया, जैसे पति पत्नी एक संग में आते हैं और उद्देश्य क्या है, बिगेटिंग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, एक कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी संग में आते हैं। अब ये हाई फिलॉसफी है आज के डेट के लिए, लेकिन ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए। तो जब इस पर्पस के लिए जेनिटल्स यूज किए जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाते हैं। द जेनिटल शुड बी यूज्ड टू बिगेट अ कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, अदरवाइज दे शुड नॉट बी यूज्ड। द कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑफ द The Krishna consciousness movement encourages marriage not for the satisfaction of the genitals but for the begetting of Krishna conscious children. Actual में जो वैदिक परंपरा है उसमें संतान उत्पत्ति, ये पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन का उद्देश्य यही बताया गया है, संतान उत्पत्ति। लेकिन कैसी संतान,
जो कृष्ण भावना भावित है। जैसे आज लोग मैरिज सेरेमनी, मैरिज जो संस्कार है उसको भूल चुके हैं और उसको संस्कार के रूप में देखते ही नहीं। मैरिज मीन्स जस्ट कि अपनी सेंस सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ, अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए, इसीलिए रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, है ना। द कृष्ण कॉन्सेप्ट, ओके, as soon as the children are a little grown up, they are sent to our Gurukul school in Dallas, Texas. तो इस समय प्रभुपाद ने Dallas, Texas इन सब में गुरुकुल उन्होंने शुरू किया था, where they are trained to become fully Krishna conscious devotees. Many such Krishna conscious children are required, and one who is capable of bringing forth Krishna conscious offspring is allowed to utilize his genitals. यानी अगर इस उद्देश्य के लिए कोई विवाह कर रहा है तो उसमें दिया है कि आप जितने संतान उत्पन्न करना चाहो उतने संतान उत्पन्न कीजिए, है ना। सो दिस इज द पर्पस, एंड ऑफ कोर्स आज के समय में ये चीज़ें प्रैक्टिस में होती नहीं है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। सो दिस वे इट कैन बी कंट्रोल व्हेन वन इज फुल्ली प्रैक्टिस्ड in the methods of Krishna conscious control, he can become qualified to be a bona fide spiritual master. तो इस तरह से टेक्स्ट 1 में अभी बहुत कई सारे पेजेस हैं, थोड़ा सा डिस्कशन में ज़्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन हमें क्विकली इसको लेके चलना है। सो एक एग्जांपल आगे अभी इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं, बताएंगे ये कैसे जिह्वा, बैली और जेनिटल्स ये तीनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ सकते हैं केवल जिह्वा के कंट्रोल करने से, क्योंकि ये तीनों अलाइंड है ना। जिह्वा के कंट्रोल होते ही बैली और जेनिटल्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, है ना। अभी कितना समय बचा है विशाल को देखना जरा। हाँ, तो मैं ना अभी क्विकली कुछ रीड कर रहा हूँ ये पैराग्राफ, आप बस ध्यानपूर्वक सुनो और उनमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं, है ना, इसके बाद वो पॉइंट्स आप बोलना शुरू करना क्या क्या आपने उसमें सीखा है। इन हिज अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन ऑफ उपदेशामृत, श्रील भक्ति विनोद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes that our material identification creates 3 kinds of urges: the urge to speak, the urge or demands of the mind, and the demands of the body. When a living entity falls victim to these 3 types of urges, his life becomes inauspicious. One who practices resisting these demands or urges is called tapasvi, or one who practices austerities. By such tapasya, one can overcome victimization by the material energy, the external potency of the Supreme Personality of God. इस पैराग्राफ में क्या बात समझ में आई? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज एक कमेंट्री है जिसको अनुवृत्ति कहा गया है। हाँ, ये उपदेशामृत पर उन्होंने कमेंट्री लिखा है और उसमें वो कुछ बातें बता रहे हैं। वो क्या बातें बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ये मटेरियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी, सोल नहीं, आई एम दिस बॉडी। कह रहे हैं ये जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट करती है 3 kinds of urges। 3 kinds of urges मतलब उसमें दिया उन्होंने urges to speak, urge or demands of the mind and demands of the body। तो जब बॉडी की बात होती है तो उसमें बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, ये तीनों चीज़ें आ गई। वर्ड्स, माइंड एंड बॉडी। अब इनकी डिमांड्स क्या है? जैसे हमने अभी वही डिमांड्स की डिस्कस की। डिमांड्स क्या है? स्पीक, बोलने की का जो अर्ज है वो भी डिमांड्स है। और इसमें डिमांड्स ऑफ द माइंड क्या है? जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये डिमांड्स किसकी हैं? माइंड से ही डिज़ायर डेवलप हो रही है, राइट। और बॉडी की और भी जो डिमांड्स हैं, स्पेशली जो जेनिटल्स की बात हो रही है। हाँ, तो व्हेन अ लिविंग एंटिटी फॉल्स विक्टिम टू दीज 3 types of urges, his life become inauspicious। तो ये जो डिमांड्स हैं, अगर हम इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी हम हमेशा माइंड की डिमांड को पूरी करते रहें, बॉडी की डिमांड को पूरी करते रहें, जो स्पीक जो इसकी जो डिमांड्स है उसको पूरी करते रहें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति वो
क्या हो जाता है, हिज लाइफ बिकम्स इनऑस्पिशियस, क्योंकि ये जो डिज़ायर्स हैं, बॉडीली डिमांड्स, बॉडीली डिज़ायर्स, डिज़ायर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी, ये व्यक्ति को कहीं न कहीं सिंफुल एक्टिविटीज़ में लेकर चल जाती है। व्यक्ति अपनी बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जाने अनजाने वो सिंफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे बहुत से लोग मीट ईटिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या कई सारे और इलिसिट रिलेशन, वो सब क्या है, बॉडी की डिमांड्स कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो उस बॉडी की डिमांड्स को या माइंड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए कोई भी इलिसिट वे, इलिसिट प्रोसेस उसमें चले जाते हैं, तो ये इनऑस्पिशियसनेस लेकर आती है। Now, the demand of mind and body will be overlapping, right? Mind will actually make the body act to fulfill. बॉडी इज लाइक इंस्ट्रूमेंट, Instrument, वो right, तो right, yes. इंस्ट्रूमेंट्स है ना, Instrument, right. माइंड तो उसका किंग है, राजा है। Right, right. हाँ, Yes, sir, तो that's 5 प्रकार की जो डिज़ायर्स होती हैं, लाइक कुछ टेस्ट की डिज़ायर, सीइंग डिज़ायर, या जो भी डिज़ायर्स, दिस इज द माइंड एंड दीज आर ऑल डिफरेंट सेंसेस, है ना। सो माइंड जो है इनके थ्रू अपनी डिज़ायर्स पूरी करता है। माइंड का काम है डिज़ायर करना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, सेंसेस। तो ये जितने भी सेंसेस हैं, इनकी अपनी कुछ डिमांड्स जो माइंड की डिमांड्स को पूरी करती हैं, दोनों मिलकर एक डिमांड्स को पूरी करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन डिमांड्स के कंट्रोल में है तो उसकी लाइफ इनऑस्पिशियस हो जाती है, क्योंकि अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो सिंफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। वन हु प्रैक्टिसेस रेजिस्टिंग दीज डिमांड्स और अर्जेस इज कॉल्ड तपस्वी। तो जो व्यक्ति, जैसे हम सभी प्रयास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तपस्वी की कैटेगरी में नहीं है, हम लोग डिवोटीज़ की कैटेगरी में। तपस्वी योगी ये भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करते हैं अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन डिवोटीज़ वो अपनी पावर से नहीं करते, वो डिपेंडेंट होते हैं कृष्णा की मर्सी पे। और कृष्ण चूँकि वो स्वामी है, माया शक्ति के स्वामी हैं, तो ये वाला प्रोसेस ज़्यादा इजी है और ये काम करता है। When we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of impersonal Mayavadi philosophers or persons engaged in fruitive activities, technically called karma kand, or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. This is explained in Srimad Bhagavatam. हमें जल्दी पढ़ना चाहिए, बहुत वंडरफुल पॉइंट्स हैं इसमें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि ये पावर जो अर्ज है बोलने की ना, तो बता रहे हैं कि जैसे नॉनसेंसिकल टॉक, यूजलेस टॉक, वो नहीं करना है। हमें जो बात करनी है वो कृष्णा कॉन्शियस टॉक। और कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ दे रहे हैं जो मायावादी हैं, या जो कर्मकांडी हैं, या जो सकाम कर्मी हैं, वो भी बोल रहे हैं। अब बोलने में बुक्स को भी ऐड किया गया है, जैसे बुक राइटिंग, बहुत से लोग बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं, लेकिन वो सारी राइटिंग्स या वो सारी स्पीच जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण मतलब भगवान से संबंधित नहीं है, जिसमें मेंटल स्पेकुलेशन है, मनगढ़ंत बातें हैं, हाँ, या सारी की सारी वो मटेरियल डिस्कशन, राइट, वो कहा गया है दैट इज यूजलेस टॉक, नॉनसेंस टॉक। अब अगेन प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, राइट, बट अगेन जब डिवोटीज़ की बात आती है तो वो मटेरियल भी मटेरियल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो उस मटेरियल नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं कृष्ण की सेवा में। जैसे ही उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, दैट बिकम्स स्पिरिचुअल, राइट। तो कोई भी डिस्कशन, कोई भी बुक राइटिंग, वट एवर वी आर डूइंग, इफ इट इज related to Krishna, if it is helping us to advance in Krishna consciousness, that is good. Otherwise, that is simply wasting time. अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से उदाहरण दिया गया है, न यत् वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रणिगीत कर्षित तद्वायसं तीर्थम मुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निर्मन्ति उशिक्षया. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage of crows.
तो जिन शब्दों से, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो बोल कर हो, जिन शब्दों से जो भगवान है उनका गुणगान नहीं किया जाता, उनकी सुंदर रूप, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जाता है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर्ड जो संत लोग हैं ऐसे वाणी को या ऐसे स्थान को जहाँ पर सिर्फ बाहर की बातें, इधर उधर की बातें चर्चा हो रही हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज, कौवों का स्थान। कौवों का स्थान, कौवे क्या करते हैं जब एक साथ मिलते हैं तो कहाँ कौवे कहाँ मिलेंगे आपको? कहीं गंदी स्थान पे, हाँ तो कहीं भी गंदगी वाले स्थान पे इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ गंदगी खाने को मिलेगा, और वहाँ सब मिलकर एक साथ काँव 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 करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर की फिल्मों की बातें, इधर और दुनिया की बातें, और हाँ कोर्ट में वहाँ भी काँव काँव। सारी